ओके, तो अब देखो हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, विच इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स होते क्या है, क्यों बनाए गए हैं, क्यों प्रयोग होता है, मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं पूछूंगा, मैं क्लास में पढ़ाते टाइम बच्चों से पूछे कि आर्टिकल लगाते क्यों हैं। कोई कोई कहता है कि सर लगाते हैं ना कि खाली खाली जगह रहता है तो भर जाता है। तो मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने सोचा भाई खाली खाली जगह बनेगी तो शादी करवा दो, खाली जगह भर जाएगा जो शादी करा दे, अगर उससे नहीं करे तो गर्लफ्रेंड बनवा दो, बॉयफ्रेंड बनवा दो, खाली जगह भर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, खाली जगह भरने के लिए नहीं लगाया जाता, ठीक है। इसका एक लॉजिक होता है कि क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी देखना है यहाँ पे क्यों लगाया जाता है और कब कब लगाया जाता है, सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से बस देखना है। देखो, तो आर्टिकल्स होते क्या हैं, देखो, इट इज़ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के एक छोटा पार्ट होते हैं। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम होता है, इसलिए इनका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहले देख लो आर्टिकल कितने होते हैं तुम्हारे। तो आर्टिकल देखो तुम्हारे ए, एन और द, 3 आर्टिकल तुम्हारे होते हैं। अब देखो इसको जो ए लिखा है यहाँ पे, तुम इसको ए भी पढ़ सकते हो, आ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा व्हाइल स्पीकिंग, बोलते टाइम हमेशा आ का यूज करो। किसका, आ इस तरह से बोलना है, ए का नहीं, आ का यूज करना है। और इसको एन ही बोलते हैं। देखो इसको दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो इसको हम दा कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं। देखो, तो पहला नोट मैंने लिखा है दा के लिए यहाँ पर कि जब दा वावेल के पहले आएगा तो इसको हम दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब इसका प्रयोग किसी वावेल के पहले होगा तब वहाँ पे अब इसको दी पढ़ेंगे, दी पढ़ा जाएगा। ये पहला नोट हो गया। नोट नंबर 2, जो दूसरा नोट है, देखो जब किसी नाउन पर इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, जोर दे के बात कहा जाएगा। जोर देना हो तो किसी नाउन के ऊपर जब हमें जोर देना होगा तो हम इसको वहाँ पर भी दी पढ़ेंगे। अब जब इम्फेसाइज के लिए हम प्रयोग करेंगे, जोर देने के लिए करेंगे, तो चाहे इसके पहले चाहे वावेल आए या कॉन्सोनेंट आए तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, दी ही पढ़ा जाएगा। देखो दी ही पढ़ा जाएगा। अन्यथा जब भी दा का प्रयोग, मतलब इस वर्ड का प्रयोग किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले होगा तो हम उसको वहाँ दा बोलेंगे, ठीक है। और जब किसी वावेल के पहले प्रयोग होगा तो वहाँ पे हम उसको दी बोलेंगे। ये पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि लेकिन जब हम किसी नाउन के ऊपर जोर देके कहना चाहेंगे ना, जोर देके कहना चाहेंगे, तो उस स्थिति में दा के पहले चाहे कोई वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो तो भी हम इसको वहाँ पे दी ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिख के रखा है। देखो आई हैव, अब इसको हम यहाँ दा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ देखो पहला जो लेटर है इसका जो साउंड निकलेगा वो वावेल का साउंड है। कैसा साउंड है, वावेल का साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम इसको दी बोलेंगे। आई हैव दी अम्ब्रेला, यहाँ पे इसको हमें क्या बोलना है, दी बोलना है। दा बोलोगे तो गलत, क्या बोलना है, दी अम्ब्रेला बोलना है। दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज, देखो अब इसको क्या दा बोल दे, गलत, दा नहीं, यहाँ इसमें क्या बोलना है, दी। क्यों बोलना है सर, क्योंकि जो इसके बाद जो नाउन है उस नाउन का पहला जो लेटर है उसका साउंड जो है वावेल का कर रहा है, इसलिए हम इसको दी बोलेंगे। सो दैट इज दी एलिफेंट हो गया। अब देखो यहाँ जो दूसरा सेंटेंस लिखा है मैंने जोर देके लिखा है, नाउन के ऊपर जब हमें जोर देना होगा तो हम उसको क्या बोले, देखो सी इज, अब इसको हम दा बोले या दी बोले तो देखो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर इस नाउन के ऊपर तुम जोर देना चाहोगे, क्या इम्फेसाइज मतलब जोर देना चाहोगे, तो इसी को तुम दी बोलोगे, क्या बोलोगे, दी बोलना है। अगर जोर नहीं देना है तो इसको दा बोलेंगे। बात क्लियर है, ये तुम्हारे ऊपर। अगर जोर देना है तो दी बोला जाएगा, जोर नहीं देना है तो दा बोला जाएगा। दूसरा भी एग्जाम्पल देखो, आई हैव ईटन, मैंने खाया, क्या खाया है। अब देखो इसको मैं दी बोलूँ या दा बोलूँ, अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर फ्रूट के ऊपर हमें जोर देना है तो हमें वहाँ पे दी बोलना है। अगर फ्रूट के ऊपर जोर नहीं देना है तो हमें वहाँ क्या बोलना है, दा बोलना है। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि इस शब्द को कब हम दा बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, जब वावेल के पहले आएगा तो हमें इसको दी बोलेंगे, ठीक। दूसरा, जब किसी नाउन के ऊपर हमें इम्फेसाइज करना होगा तो भी हम इसको दी बोलेंगे। अन्यथा जब इसका प्रयोग किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले होगा तो हमेशा हम उसको क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। तो चलो प्रोनाउंसिएशन तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसका जो पोजीशन इन तीनों को लिखा कहाँ जाएगा, सेंटेंस में या वर्ड में कहाँ लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा, किसके पीछे कहाँ लिखा जाएगा। पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं, देखो इसका जो बेसिकली जो पोजीशन होता है, मेन रूप से 3 पोजीशन होता है। कितने पोजीशन होते हैं, 3। इट हैज़ नॉट ओनली इट हैज़ मेनली 3 पोजीशन, 3 पोजीशन मुख्य रूप से होते हैं। देखो पहला पोजीशन तो यह है बिफोर अ नाउन, इसका जो आर्टिकल, तीनों में से किसी का भी जो आर्टिकल्स हमारे हैं उनका प्रयोग जब भी जीवन में किया जाएगा, जो पहला नियम इसका कहता है कि हमेशा उसका नाउन का पहले प्रयोग होगा। जहाँ पे नाउन लिखा रहेगा उसके
तुरंत पहले लिखा किया जाएगा, ये पहला नियम है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, तो देखो दूसरा नियम क्या है, बिफोर द एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव के पहले किया जाएगा। विच मतलब जो कम से मतलब आता है, बिफोर आ नाउन, जो एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, जो एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा तो जो आर्टिकल्स होगा उसी एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे। बस समझना कि जहाँ जैसे एक नाउन लिखा है, उस नाउन के पहले कोई और एडजेक्टिव आ गया तो हमें वहाँ क्या आर्टिकल क्या एडजेक्टिव के बाद लगा दे बीच में, नहीं, हमें क्या लगाना, एडजेक्टिव के पहले लगाना है, लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन होना चाहिए तभी। देखो बिफोर द एडजेक्टिव विच कम्स बिफोर अ नाउन, ये दूसरा नोट आपको लिखना है कि उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है जो एक नाउन के पहले आता है। ठीक है, दूसरा नोट हो गया। नोट नंबर 3, बिफोर द एडवर्ब, उस एडवर्ब के पहले, देखो यहाँ द निश्चित कर रहा है, बिफोर द एडवर्ब, उस एडवर्ब के पहले आएगा विच कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले कोई आ सकता है। ठीक है, मैंने तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तीनों साथ में भी तो आ सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों साथ में भी आ सकते हैं। जब तीनों साथ में होंगे सर तब हम आर्टिकल लगाएंगे कहाँ, तो तब देखो कहाँ लगाएंगे, देख लो, बिफोर द एडवर्ब, उस एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे जो एक एडजेक्टिव के पहले आया होगा। ठीक है, ये तो खैर नोट है, नोट को तुम्हें लिखना है। अब इसको समझने के लिए नीचे देखो एग्जांपल मैंने लिखा है, पहला सेंटेंस पे ध्यान दो, लिखा दिस इज़ आ पेन। देखो पेन क्या है, तुम्हारा एक कॉमन नाउन है और नाउन अकेला है, इसके पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो आर्टिकल देखो कहाँ गया। अब इसको मैं ए बोलूँ या आ बोलूँ, बोथ आर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। तो दिस इज़ आ पेन, देखो यहाँ नाउन अकेला था तो इसके पहले आर्टिकल आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आई हैव। अब देखो ए आया एन एक्सपेंसिव बुक, बुक तुम्हारा क्या है, ए रहा तुम्हारा नाउन, तो नाउन के पहले क्या आया, एडजेक्टिव, क्या आया, एडजेक्टिव आया। तो देखो आर्टिकल मैंने कहाँ लगा, एडजेक्टिव के पहले लगाया है और एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ देखो मैंने एन लगाया है। ठीक है, अभी ये मत पूछो सर यहाँ क्यों ए लगाया हो, क्या यहाँ क्यों एन लगाया हो, अभी ये प्लीज़ मत पूछना, बस अभी इतना फोकस करो कि तीनों का प्रयोग होता कहाँ, मैं सिर्फ इनका पोजीशन बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं अभी बताऊँगा कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, अभी सिर्फ पोजीशन पे फोकस करना है। तो देखो मैंने दूसरे नोट में क्या बताया था कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, एडजेक्टिव के पहले देखो, तो देखो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है तो जो आर्टिकल लगाना होगा हमें इसी एडजेक्टिव के पहले लगा देना है। देखो आई हैव एन एक्सपेंसिव पेन, सॉरी बुक, तो इस बुक, ये बुक नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इसी के पहले तुम्हारा आर्टिकल लग जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये नोट प्रूव हो गया। एक देखो, ही इज़ आ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट तुम्हारा नाउन है, नाउन के पहले क्या आया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या आया, एडवर्ब, तो जो आर्टिकल आया देखो तुम्हारा यहाँ पे आया, वेरी के पहले आर्टिकल आया है। ठीक है, तीसरे में मैंने वही तो बताया तीसरे नोट में कि उस एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं जो किसी एडजेक्टिव के पहले आता है, किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा। देखो तो ये रहा तुम्हारा एडजेक्टिव और ये रहा तुम्हारा एडवर्ब, तो आर्टिकल कहाँ लगा, एडवर्ब के पहले लगाया मैंने। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ एडवर्ब का, देखो सी इज़ एन एक्सट्रीमली ओल्ड वुमेन, देखो वुमेन तुम्हारा क्या है, दिस इज अ नाउन एंड ओल्ड दिस इज एन एडजेक्टिव एंड एक्सट्रीमली व्हाट इज दिस, दिस इज एन एडवर्ब, ये तुम्हारा क्या है, एडवर्ब है। तो जो आर्टिकल आएगा एडवर्ब के कहाँ आएगा, पहले आएगा। अब ये मत कर देना कि सर आप बताए थे नाउन के पहले तो यहाँ बीच में लगा दे, एडजेक्टिव के पहले नहीं, एक क्रम बताएगा बेटे। ठीक है, जब अकेला नाउन होगा तो नाउन के पहले आर्टिकल आएगा और जब नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव सिर्फ एडजेक्टिव बस रहेगा तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग जाएंगे और एडजेक्टिव के पहले कोई अगर एडवर्ब भी आ गया है तो हमें जो आर्टिकल लगाना है एडवर्ब के पहले लगाना है। बात क्लियर है? ओके, अब देखते हैं कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो जो आर्टिकल है तुम्हारे दो ही प्रकार के होते हैं। देखो एक होता है तुम्हारा इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल में तुम्हें पढ़ना है, ए पढ़ना है और एन पढ़ना है, ए और एन पढ़ना है। अब जब मैं तुम्हें ए पढ़ाऊँगा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, तो मैं बताऊँगा तुम्हें कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है। दूसरा जो आर्टिकल है तुम्हारा क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, द होता है। अच्छा, कभी मन में सवाल आया कि इसको इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? सवाल आया? अगर नहीं आया तो सवाल आना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम में जो गांव में होता था, जो पहलवान होता था उसको पहलवानों नाम रखा देते थे, ऐसा होता था। ठीक है,
तो उसी प्रकार इसका भी नाम रखाने के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, जब मैं तुम्हें ये पढ़ाऊँगा इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो अभी फिलहाल ओवरऑल मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा था आर्टिकल्स का कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, उनका पोजीशन क्या होता है। तो आर्टिकल आई होप समझ में आया होगा। आर्टिकल क्या होते हैं मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाक से। देखो, आर्टिकल जो होते हैं एडजेक्टिव का एक पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव का एक पार्ट होते हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। आर्टिकल कितने होंगे हमारे? ए एंड द, 3 आर्टिकल होंगे, ठीक है। हाँ, कब इसको हम ए पढ़ेंगे? देखो, ए जो होता है तुम्हारा, इसको आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, इसको एन पढ़ते हैं, इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। कब क्या पढ़ते हैं? मैंने 2 नोट लिखा है, दोनों को प्रूव करने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पोजीशन मैंने बताया कि इन तीनों का पोजीशन कहाँ हो सकता है, तो मैंने यहाँ 3 पोजीशन लिखा है कि जब नाउन अकेला होगा तो आर्टिकल उसके पहले आएगा। नाउन के पहले अगर मान लो कोई एडजेक्टिव आ गया तो जो आर्टिकल होगा उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। और मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि नाउन के बाद एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब होगा, तो जो हमारा आर्टिकल होगा उस एडवर्ब के पहले आएगा। ओके, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।